नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को जल्द होगी प्रोन्नति। शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद कैबिनेट जाएगा प्रस्ताव। राज्य में कैरियर एडवांसमेंट प्रोन्नति योजना के राहत शिक्षकों को प्रोन्नति जल्द मिलेगी। इससे संबंधित परिनियम जल्द लागू होने का आसार है। इस पर राज्य सरकार की अंतिम मुहर जल्द लगने वाली है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट प्रोन्नति योजना के तहत प्रोन्नति के परिनियम का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कुलपतियों की 3 सदस्यीय टीम गठित हुई है। संशोधनों के बाद कमेटी द्वारा परिनियम के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद राजभवन के 5 जुलाई को पहले पत्रांक 951 द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की, लेकिन परिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति मिल पाती उससे पहले ही राज्य सरकार ने राजभवन को पत्र भेजकर कहा कि उसके अनुमोदन सहमति के पश्चात ही कैरियर एडवांसमेंट प्रोन्नति योजना से संबंधित परिनियम क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जाए। इस बाबत राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव को संबोधित पत्र शिक्षा विभाग के सचिव असंकवा चुबाओ के हस्ताक्षर से राजभवन को भेजा गया। पत्र में कहा गया था कि राजभवन के स्तर से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट प्रोन्नति योजना के तहत प्रोन्नति संबंधी परिनियम का प्रारूप विभाग में सहमति हेतु प्राप्त है। उस पर राज्य सरकार का अनुमोदन सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पत्र में अनुरोध किया गया था कि राजभवन के पत्रांक 951 5 जुलाई 2022 द्वारा अधिसूचित परिनियम को राज्य सरकार से अनुमोदित सहमति से पश्चात क्रियान्वित करने की कृपा की जाए। इसके साथ ही परिनियम पर राज्य सरकार की मुहर लगने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इस पर वित्त विभाग द्वारा अपने अनुमोदन की मुहर लगा दी गई। उसके बाद मंजूरी के लिए उसे कैबिनेट भेजने की तैयारी चल रही थी कि सरकार बदल गई। नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट भेजने के पूर्व प्रस्ताव नए शिक्षा मंत्री को भेजा गया। शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद उससे कैबिनेट भेजा जाएगा। आपको बता दें कि परिनियम के दायरे में आने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका माझी भागलपुर विद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मुख्य रूप से उसमें शामिल है। दूसरी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही है, जहां प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को 18 दिसंबर को होगी परीक्षा। राज्य के 40,506 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 दिसंबर को लिखित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में पाठ्यक्रम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधन किया गया। इसके मद्देनजर तय आवेदन से वंचित रह गए अर्हता वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका भी दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी भी 9 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 सितंबर है। इसमें एडमिट कार्ड के लिए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक अभ्यर्थी को लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह अनुकंपा पर नौकरी में 8वीं पास होने की अनिवार्यता खत्म। सेवा काल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को विधानसभा में अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी में शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब उसे सिर्फ साक्षर होना जरूरी है। साक्षर से
अभिप्राय है कि उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। एक शर्त यह लगा दिया गया है कि अगर वह साक्षर नहीं होंगे तो उन्हें सेवा अवधि में 2 वर्ष के अंदर साक्षर प्राप्त कर लेनी होगी। विधानसभा सचिवालय से जारी ऐसे प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य महादलित आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पिछले माह सभी विभागों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुरूप अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने की अवसर है। समझ के साथ नहीं पढ़ पाते तीसरी तक के 39% बच्चे, 5वीं के 57% बच्चे हल नहीं कर पा रहे कक्षा के गणितीय सवाल। इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तीसरी कक्षा में 39% बच्चे छोटे पाठ भी समझ के साथ नहीं पढ़ सकते। तीसरी कक्षा के ही 44% बच्चे ऐसे हैं जो दैनिक जीवन के समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के बिहार के आंकड़े बताते हैं कि बच्चे के सीखने के दर में गिरावट प्राथमिक कक्षाओं से ही शुरू हो जाती है। इसके मुताबिक 5वीं कक्षा के बच्चों की बात करें तो 46% बच्चे छोटे पाठ भी समझ के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी कक्षा के 57% बच्चे दैनिक जीवन के समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती कक्षाओं में सीखने की कमी तीसरी कक्षा तक के बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और सरल गणित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आंकड़ों की माने तो 2018 की तुलना में 2020 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन दर में भारी गिरावट आई है। हर कक्षा के लिए निजी स्कूल में पाठ्य पुस्तकों पर बच्चों का प्रतिशत सरकारी स्कूलों के बच्चों की तुलना में अधिक है। हालांकि राज्य में बच्चों के लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन कोविड-19 महामारी ने बिहार के साथ दूसरे प्रदेशों में भी शिक्षा की भारी हानि की है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीसरी कक्षा के बच्चों के भाषाई कौशल में 2017 के तुलना में 2021 में 8% की गिरावट आई है। इसी कक्षा में बच्चों को गणितीय कौशल में भी 5% की गिरावट हुई। आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को शिक्षा के बुनियादी स्तर को मजबूत करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। इसके मद्देनजर ही बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत की शुरुआत की है। बिहार में भी निपुण बिहार का शुभारंभ शिक्षक दिवस पर हो चुका है। इसके तहत पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तथा तीसरी कक्षा के बच्चों को बुनियादी शिक्षा कौशल विकसित कराना है। लक्ष्य है कि 2026-27 तक तीसरी कक्षा में 100% बच्चों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा और गणित के कौशल सीख सकेंगे, यानी समझ के साथ पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, सरल गणितीय सक्रिय कर सकेंगे, मूलभूत जीवन कौशल सीख सकेंगे। इसके तहत यह भी लक्ष्य है कि बच्चे स्वच्छता और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, बच्चे कार्य करें।